नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और उपस्थित हैं आज जनपद महाराजगंज के पनियारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पनियारा विधानसभा के वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं चुनावी एजेंडे के बारे में। बहुत बहुत स्वागत विधायक जी। कैसे? धन्यवाद आपको। विधायक जी, हम जानना चाहेंगे कि इस बार किस मुद्दे के साथ पनियारा विधानसभा में चुनाव की तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, प्रत्याशियों के पास बहुत बड़ा मुद्दा है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं इतना पर्याप्त हैं कि जनता पूर्णतः संतुष्ट दिखाई दे रही है। और हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र पनियारा में विकास के तमाम काम कराए हैं, जिससे जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट दिखाई दे रही है। और मैं कह सकता हूं कि जनता की अपेक्षाओं पर हमने खरा उतरने का प्रयास किया है। विधायक जी, हम बात करेंगे कि आप 5 साल यहाँ के विधायक रहे। हम जानना चाहेंगे विकास के क्षेत्र में आपने पनियारा विधानसभा को क्या क्या दिया है? विकास के क्षेत्र में हमने जो है, एक तो सड़क के लिए जो है तमाम हमारे यहाँ 7-8 सड़कें 7 मीटर टॉप की और एनएच की सड़कें बनी हैं। अस्पताल में हमने एक महिला 30 बेड का स्वास्थ्य केंद्र परतावल में दिया है। पनियारा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया है और घुगली में अपने जो है एक सब स्टेशन, पनियारा ब्लॉक में एक सब स्टेशन, विद्युत सप्लाई ठीक से चले इसके लिए विकास के काम कराए गए हैं। डोमरा जर्दी बंधे पर जो है 25 करोड़ रुपए की लागत से उस बंधे का निर्माण, उच्चीकरण और चौड़ीकरण कराया गया है, पिच्चीकरण कराया गया है, ताकि वो बंधा हमारा सुरक्षित रहे। और उस 18 ग्राम सभा उस बंधे से जुड़े हुए हैं। सभी ग्राम सभाओं के लोगों को कहना है कि इतना काम आज तक किसी भी सरकार में हम लोगों ने नहीं देखा। इसलिए मैं उधर की जनता संतुष्ट है। विकास के तमाम काम हुए। छोटे छोटे सड़कें तो बहुत सी सड़कें बनी हैं, तो विकास के ज्यादा काम हमारे। विधायक जी, हम बात करेंगे कि विपक्ष पार्टी का आरोप है कि कहना भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश को खोखला करने का काम कर रही है, बेचने का काम कर रही है। क्या कहना चाहिए? विपक्ष के लोगों के कहने से कैसे मान लिया जाएगा? जनता अगर इस पर अगर चर्चा शुरू करे, कमेंट करे कि उत्तर प्रदेश और देश को जो है मोदी और जोगी बेच रहे हैं, तब तो फिर कहा जा सकता है कि खोखला कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दा कुछ नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई रीति नहीं है, तो उनको तो कुछ अनाप शनाप बोलना है। आप देखे होंगे कोरोना का वैश्विक महामारी जब अपने देश में आई थी, तो उससे निपटने के लिए हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना तेज काम जो है उसमें किए हैं। अपने 130 करोड़ आबादी के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी और चिंता तो उनको थी ही थी। अतिरिक्त विदेशों में भी तमाम कई देशों को हमारे देश के जो है वैक्सीन उसकी सप्लाई करके जो है लोगों को सुरक्षा देने का काम किया है। तो हमारा देश खोखला नहीं है, हमारा देश विकास कर रहा है। और खास तौर से आज आप देखें उत्तर प्रदेश जो 2012 में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, आज 2017 से 2022 के बीच में मोदी जी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश हमारे हिंदुस्तान में जो है सबसे नंबर 1 का प्रदेश बना है। विकास के नाम पर भी और कानून व्यवस्था के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बना है। उस सर्वोत्तम प्रदेश बनने के रास्ते पर चल चुका है और तमाम विकास के कार्य हो रहे हैं। तो विपक्षियों को कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। जनता इसको अगर कहना शुरू करे, जनता स्वीकार करे, तो फिर कहा जा सकता है कि हाँ, जनता जो है कह रही है कि वो प्रदेश और देश केंद्र की सरकार काम नहीं की है। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, उनको अनाप शनाप बोलना, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। विधायक जी, हम विधानसभा में बात करेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहे रामप्रीत त्यागी बाबा जी, उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव में हमारे पर्चे को खारिज कराया गया है। त्यागी जी महाराज पर्चा दाखिल किए थे। हमको जब 2 दिन पूर्व जानकारी हुई कि संत त्यागी जी जो है पर्चा दाखिल करेंगे, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर गए थे, आश्रम पर गए थे। उनसे हम लोगों ने निवेदन किया कि महाराज जी, आप जो है धर्म प्रचारक हैं, समाज के जो है चिंता करते हैं आप लोग, आप ही लोगों के पद चिन्हों पर समाज चलने का प्रयास करता है, तो आपको चुनाव लड़ना ठीक नहीं होगा। आप हमारा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करेंगे और आप ही के संत पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो क्षति होगी तो फिर योगी जी की क्षति होगी, प्रदेश की क्षति होगी। हम सिफारिश करने गए थे कार्यकर्ताओं के साथ, तो उन्होंने समय मांगा था कि चलिए रात में हम सोच के बताते हैं। फिर सुबह उनके पास हमारे 2 गाड़ी से कार्यकर्ता 15-20 कार्यकर्ता गए थे
लेकिन सिफारिश नहीं माने हो और तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, तो मैं भी जा रहा था, तो मैं रास्ते में से घूम आया कि जब नहीं मानेंगे तो फिर प्रयास करने का कोई मतलब नहीं हुआ, तो अपना वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक उनका आरोप मेरे ऊपर है, आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, अगर हम किसी का पर्चा खारिज करा सकते, इतना ताकत मेरे अंदर होता तो मैं तो पर्चा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का खारिज कराता, जो कि और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को खारिज करता। निर्दल प्रत्याशी का मैं पर्चा खारिज क्यों कराऊंगा? और निर्दल प्रत्याशी और पर्चा खारिज एक नहीं हुआ है, 4 पर्चा खारिज हुआ हमारी विधानसभा पनियारा में। 17 प्रत्याशी थे, 14 बचे हैं। तो पर्चा खारिज कराने का जो उनका आरोप है पूर्णतया गलत है, और मैं इस तंत्र के साथ ऐसा कोई विश्वास अविश्वास का कोई विषय मेरे अंदर नहीं है। मैं स्वयं एक देशभक्त हूँ, राम भक्त हूँ, राष्ट्रवादी विचारधारा का हूँ, इसलिए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पूर्णतया उनका आरोप झूठा है। नेताजी, हम बात करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कितनी सीट निकालेगी? भारतीय जनता पार्टी, हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है, बार बार सभी भाषणों में कह रहा है कि 300 के पार, 300 के पार पिछले सत्र में भी था और इस बार 300 के पार। हमको लगता है वो अभी जो है आंकड़ा हमारी सरकार बढ़ाने जा रही है, उससे भी ज्यादा सीटें निकलने वाली हैं। जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा है गांव में, जनसंपर्क के माध्यम से जो हम लोग को सुनने को मिल रहा है, उससे भी ज्यादा सीटें आएंगी। प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जनता ने स्वीकार किया है। दोनों केंद्र और प्रदेश, दोनों नेतृत्व मिलकर के प्रदेश और देश का विकास किया है, इसलिए जनता स्वीकार की है। और ये 2022 का जो चुनाव हो रहा है, लोगों के आंखों की पट्टी खुल जाएगी। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को सपोर्ट करिए। अखिलेश जी ने कहा है कि हम 400 सीट जीतेंगे। अखिलेश जी को वह इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि 400 सीट जीतने का जो दावा कर रहे हैं, 403 ही सीट है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का। वो 3 सीट किसके लिए छोड़ रहे हैं? वो भी 303 सीट ले लेते तो और अच्छा होता, 403 भी जीत जाते। वो 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनका विवेक कितना काम कर रहा है। वो बौखलाहट में आ गए हैं। जनता जो उनको जवाब देगी, क्योंकि उनका झूठा आरोप है। पिछले जब 2012 में उन्होंने रथ यात्रा निकाला था, तो 2012 में उन्होंने घोषणा किया था नौजवान पढ़ने वाले बच्चों को और बच्चियों को, हाई स्कूल के बच्चों को जो है टैबलेट देने के लिए और इंटर के बच्चों को लैपटॉप देने के लिए। पता नहीं अखिलेश जी को ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हाई स्कूल और इंटर में कितने बच्चे साल में पास होते हैं। 50 से लेकर के 54 लाख बच्चे पास होते हैं। अगर उनको ज्ञान होता तो शायद घोषणा नहीं करते। घोषणा तो उन्होंने कर दिया, और उस घोषणा पे झूठी घोषणा पर बच्चों का रुझान बढ़ा, बच्चों का वोट उन्होंने पाया था। और मात्र 1,22,000 लैपटॉप और टेबलेट बांचे हैं 54 लाख में। तो सब बच्चे भी जान गए हैं कि ये सब झूठी घोषणा करने वाले हैं। आप जरा बताइए, कांग्रेस की प्रत्याशी आदरणीय प्रियंका, प्रत्याशी नहीं, महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उनका घोषणा है बिजली फ्री कर देंगे, पानी तो फ्री है ही है, सभी बच्चों को, हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को स्कूटी देंगे। विचार करिए, उनको मालूम है कितने बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल और इंटर में। 54 लाख और 55 लाख के बीच में इस बार बच्चे परीक्षा देंगे, पास भी होंगे। और एक स्कूटी का दाम ये भी नहीं उनको मालूम होगा प्रियंका गांधी को कि स्कूटी कितने में मिलती है। 5 रुपए में मिलती है कि 2 रुपए में मिलती है? वो मिलता है 80,000 85,000 में स्कूटी मिलता है। तो जरा दाम वो जोड़ेंगी ना तो पूरा पंचवर्षीय योजना केंद्र सरकार की इसी में चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगी। तो सब झूठी घोषणा है। विधायक जी, हम बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में कुंवर आरपीएन सिंह का आना कितनी मजबूती मिल रही है? मिलेगा। कुंवर आरपीएन सिंह जी अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, और कांग्रेस सरकार में 2-2 3-3 बार मंत्री रहे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे हैं, दमदार नेता हैं। और हमारे पार्टी को उससे शुद्ध रूप से लाभ मिल रहा है। हमारे जो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, उन सभी के क्षेत्रों में आरपीएन सिंह का जाना हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनका जो है पूर्वांचल में एक अपना स्थान है, और उनके आने से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में सभी विधानसभा क्षेत्रों में उसका लाभ मिलेगा। अंत में पनियारा विधानसभा की जनता से अपने चुनाव की तैयारी को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे?
चुनाव की तैयारी, हमारा जो काम है जनता के बीच में जाना। हमने जो विकास का काम किया है, केंद्र सरकार की जो हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनता के बीच में हम लोग कार्यकर्ता जा जा के बता रहे हैं और उसी पर अपील कर रहे हैं। और हम तुलनात्मक निवेदन करते हैं लोगों से। 5 साल यहाँ सपा के विधायक रहे हैं, 5 साल बसपा के विधायक रहे हैं और 5 साल ये मेरा कार्यकाल बीता है। आप तुलना कर लीजिए, उस 10 साल में जो विकास के काम हुए हैं, उन 10 साल में ये 5 साल का कार्यकाल दुगुना भारी पड़ेगा जितना विकास का काम हमने करवाया है। ये जनता कहती है। आप अगर जिस क्षेत्र में जाएंगे, हमारे विधानसभा के क्षेत्र में जिस सड़क पर आप देखेंगे, उस सड़क पर ज्ञानेंद्र सिंह का ही नाम जो है नेम प्लेट लगा मिलेगा। किसी दूसरे विधायक का, सपा बसपा के विधायकों का नाम जो है किसी नेम प्लेट पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो जनता महसूस कर रही है कि हमने विकास का काम कराया है और जनता जान रही है। और जनता इसीलिए कह रही है कि केवल फूल को ही जिताना है, मोदी जोगी को ही जिताना है, विकास पर जिताना है। 1.5 साल से जो है फ्री में राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिला है, हमारी कर्ज माफी हुई है, सुरक्षा कानून व्यवस्था उत्तम है उत्तर प्रदेश का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताना है, पुनः जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ऐसा जनता का कहना है। विधायक जी, अंत में एक सवाल छोटा सा, आपकी लड़ाई किससे है, किस पार्टी से है? अब लड़ाई तो सब जगह चारों तरफ लोग चर्चा कर रहे हैं, सपा से ही है, लेकिन मेरा लड़ाई किसी से नहीं, ना सपा है, ना बसपा है, ना कांग्रेस है। और लड़ेगी तो थोड़ा सपा लड़ेगी, लेकिन बहुत पीछे है। लड़ाई उसको नहीं कहा जा सकता, पीछे पीछे चल रही है, बहुत पीछे सपा है। सपा का कोई कहीं, बसपा कांग्रेस का तो नाम लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। कांग्रेस सपा का तो नाम लेने वाला मिल रहे हैं लोग, लेकिन लड़ाई शब्द नहीं इसमें लागू होगा। ये बहुत पीछे हमसे सपा चल रही है, ये तो 10 तारीख को पता चलेगा। धन्यवाद विधायक जी। तो बने रहे अजय कुमार के साथ, फास्ट प्लस न्यूज, जनपद महाराजगंज।